गुरुजी आपसे एक सवाल है। बोलिए। कोई गरीब और कोई अमीर क्यों होता है? ये प्रश्न आपने काफ़ी अच्छा किया है और हर मनुष्य के भीतर ये सोच जो है आता रहता है दिमाग में कि लोग तुलना करते रहते हैं दूसरों से और अपने आप के जीवन से। लोग जब देखते हैं अपने समाज में कि मैं गरीब क्यों हूं और मेरे बगल का पड़ोसी अमीर क्यों है, मैं विपन्नता की स्थिति में क्यों जी रहा हूं और मेरा मित्र जो है संपन्नता की स्थिति में क्यों जी रहा है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा खाने को भोजन नहीं है, मेरे को पहनने का अच्छा कपड़ा नहीं है, मेरे पास भौतिक सुख संपदा नहीं है, लेकिन मेरे परिचितों के पास, मेरे रिश्तेदारों के पास क्यों अच्छा घर है, क्यों अच्छी गाड़ी है, क्यों अच्छे कपड़े वो पहने हैं, क्यों अच्छा खाना खा रहे हैं, क्यों उनका प्रतिष्ठा मान सम्मान हमसे ज्यादा है। ऐसा जनरली पैसे से जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो जिनकी स्थिति आर्थिक कमजोर है, जो समृद्ध नहीं है, जो धनी नहीं है, वैसे लोग इस प्रकार का विचार अपने मस्तिष्क में लाते रहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो साधना की गहराइयों में जाने के बाद, ईश्वर की भक्ति करने के बाद मुझे एहसास हुआ, मुझे पता लगा कि इस संसार के परे भी एक बहुत बड़ा संसार है, जो कि ईश्वर का संसार, ईश्वर का साम्राज्य है वो। और उसमें एक से एक रहस्य जो है पता लगता है। जब आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आपको एक से एक जो है रहस्य पता लगता है इस दुनिया, इस जगत के बारे में। आखिर इतनी विचित्रता क्यों है समाज में, इतनी विभिन्नता क्यों है, इतने असमान तरीके से संसार में लोग क्यों हैं। तो मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे इंसान का जो सोच है, इंसान का जो कर्म है, इंसान का जो जीवन शैली है, उसकी वजह से ये सारा चीज हो रहा है। कोई अमीर और कोई गरीब क्यों हो जाता है। हम लोग समाज में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, कोई अरबों का मालिक है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, किसी को अपने बेटी की शादी भी करने के लिए 2 लाख 5 लाख रुपया नहीं है, और कोई ऐसा है दुनिया में, समाज में, जिसके पास अरबों करोड़ों रुपया है, जो अपने बेटी की शादी में करोड़ों अरबों खर्च कर दे रहा है। तो इतनी असमानता क्यों है? तो इसके पीछे यही वजह है कि इंसान का कर्म, इंसान की सोच, इंसान का जीवन शैली। यदि आपका कर्म उच्च है, आपका कर्म श्रेष्ठ है, आपकी सोच पवित्र है, आपका जीवन शैली अच्छा है और आप कर्मठ हैं, आप कर्म को करने वाले हैं, तो बेहिचक जो है आप अमीर बनेंगे ही, आपके पास भौतिक सुख समृद्धि आएगा ही। और गरीब इंसान क्यों होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि उसका कर्म जो है निम्न श्रेणी का होता है। वो दूसरों के बारे में सदा अहित सोचता रहता है, दूसरों के भलाई, दूसरों के हित के बारे में वो नहीं सोचता है, और कहीं ना कहीं वो कर्मों से, पुरुषार्थ से भागता रहता है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता है, और मन में 10 प्रकार का निगेटिव भाव लिए रहता है। दूसरों से ईर्ष्या करेगा, दूसरों से जलन का भाव रखेगा,
दूसरों से जो है द्वेष करेगा, ऐसे ही जो है समय को पास करते रहेगा, जीवन के कीमती समय को नष्ट करता रहेगा व्यर्थ के कार्यों में, दूसरों की शिकायत को करते रहने में वो अपना कीमती समय जीवन का नष्ट करता रहेगा। तामसी भोजन में, तामसी खान पान रहन सहन में उनका समय जीवन का व्यतीत होता रहेगा। गलत आदतों में, गलत विचारों में, गलत संगति में पड़ के अपने जीवन का वो कीमती समय नष्ट करते रहते हैं, इसलिए वो गरीब हो जाते हैं, इसलिए वो विपन्नता की स्थिति में जीते हैं। और कुछ इसके साथ एक चीज प्रारब्ध भी होता है। हर इंसान का अपना अपना प्रारब्ध भी रहता है, सुख का या दुख का, अमीरी का और गरीबी का। तो प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता है। आप बेशक जो हैं अच्छे स्वभाव के हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपके कर्म भी अच्छे हैं, आपकी जीवन शैली भी सुदृढ़ है, सही है, फिर भी आप गरीब होते हैं। तो इसके पीछे का एक रीजन ये होता है कि किसी न किसी जीवन में पिछले जीवन में कुछ ऐसा इंसान से कर्म हुआ रहता है जिसकी वजह से वो जो चाहता है वर्तमान जीवन में वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अपने पूर्व के किए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। और उसका पुण्य जो है क्षीण हो चुका रहता है, अच्छे कर्मों का जो बैलेंस है वो खत्म हो चुका रहता है। इसलिए वो अच्छा होते हुए भी गरीबी का जीवन जी रहा होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जिनका पिछले जन्म का पुण्य कर्म फल उदय हो जाता है। बेशक उनमें कुछ गलतियां भी, दोष भी दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके पास आर्थिक स्थिति जो उनकी होती है वो बेहतर होती है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि पुण्य उनका पिछले जन्म का किसी सत्कर्म का उदय हो चुका होता है, इसलिए वो अमीरी का जीवन जीते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही विरोधाभास प्रश्न है और इसका उत्तर भी बड़ा ही सटीक है, बशर्ते कि आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, साधना के पथ पर आगे बढ़ें, ईश्वरीय ज्ञान को आप हासिल करने के प्रयास में रहें, तो आपको इसका सारा रहस्य पता लगने लगेगा कि कोई इंसान अमीर क्यों होता है और कोई गरीब क्यों होता है। तो इसलिए हम लोग उस ईश्वरीय ज्ञान को भी हासिल करें, अपने कर्मों को भी हम लोग सही और अच्छा करने का प्रयास करें और साधना के पथ पर आगे बढ़कर इस जगत के रहस्य और लाइफ के रहस्य के भी बारे में पता करने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गए होंगे हमारे इस जवाब से, और मनन कीजिएगा कभी मैंने जो कहा है। आपके प्रश्न का जवाब इन्हीं सारी मेरी बातों में मिल जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कल्की।